start with the geometrical meaning of derivative. मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था geometrical meaning of derivative. Anyone? Tangent. फर्स्ट ऑर्डर के लिए. Only tangent? Anyone else? Slope of a Yes. tangent. Repeat. Slope of a tangent. Yes. So what is the meaning of derivative? Derivative is nothing but, suppose I am giving you a curve y is equal to f of x. Okay. Then dy by dx क्या डिनोट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके. सपोज मैंने तुमको इस कर्व पे पॉइंट दिया है p a, b एंड dy by dx फाइंड करना है एट p a, b. दैट मीन्स x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये क्या डिनोट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p a, b. ओके. ये होता है डेरिवेटिव का मीनिंग. देन हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? आइदर f डैश ऑफ a और dy by dx एट p. अब मैंने इधर f ऑफ a क्यों लिया? बिकॉज f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ a. आइदर इससे डिनोट करो या फिर dy by dx एट p. ओके. सेकेंड थिंग इज, सपोज कि टेंजेंट पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है. A line perpendicular to tangent at p a, b is called as normal. Okay, a line perpendicular to the tangent at p is called as the normal to the curve. And slope of मैम normal क्या हो आपका स्क्रीन ब्लर है. स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है. for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Wait. Just a minute. Yes. मैम आपने अभी स्टार्ट किया है? हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट किया. क्या कनेक्शन? What is happening? Okay, see. तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, f डैश ऑफ x. इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? f डैश ऑफ a. मैंने सिर्फ x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया. अगर तुमको f डैश ऑफ a नहीं डिनोट करना है तो ऐसे डिनोट करो, dy by dx एट p. डजंट मैटर. ओके. नेक्स्ट आपका वॉइस, हेलो मैम, सॉरी आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है तो कुछ समझा ही नहीं मैम, और बीच में कुछ ज्योमेट्रिकली dy by dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट for curve y is equal to f of x. Suppose I given you y is equal to f of x. अब मुझे फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट p a, b. ये कोई भी पॉइंट हो सकता है तुम्हारा. ठीक है. तो क्या करना है? सिंपली dy by dx फाइंड करना है एट पॉइंट p. ठीक है. नाउ अभी इसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट इज f डैश ऑफ a और dy by dx at p. It's up to you. Okay. अब यहाँ पे मैंने f डैश ऑफ a क्यों लिया? बिकॉज मेरा फंक्शन क्या है? f डैश ऑफ x. करेक्ट. और मैं फाइंड कहाँ पे कर रही हूँ? एट पॉइंट p a, b. तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? a. इसीलिए मैंने इसको डिनोट किया है f डैश ऑफ a. अगर तुम कोई पॉइंट ले रहे हो p x, y, तो ये क्या हो जाएगा? p डैश ऑफ x. अगर तुमने पॉइंट लिया p ऑफ x1, y1, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x1. ठीक है. मैम ये f डैश ऑफ x डेरिवेटिव को करता है क्या? हाँ, y इज इक्वल टू f ऑफ x. अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो मैंने तुमको एक नोटेशन बताया था dy by dx विच इज इक्वल टू d by dx ऑफ f ऑफ x. और एक नोटेशन मैंने बताया था आइदर y डैश which is same as f dash of x या फिर y1. याद आया? I told you. ठीक है.
अगर तुमको मैम एट नोटेशन पॉइंट में, बी बोला है, ए और बी है, तो लाइक बी क्यों नहीं कंसिडर करते एफ में? क्योंकि ये x का फंक्शन है, f डैश ऑफ x क्या ले रही हूँ मैं, x का फंक्शन ले रही हूँ ना। हाँ सी हाँ f डैश ऑफ x मतलब क्या कि ये जो है ये सिर्फ x का फंक्शन है। अगर मैंने तुमको दिया f डैश ऑफ y, दैट मीन्स ये सिर्फ y का फंक्शन है। तो एफ बी लूंगा मैं। हाँ, समझा? हाँ ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 dy बाई डी एक्स एट p। सबसे पहले क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, देन उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, वो हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? द कंडीशन इज कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट्स अप टू दिस? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इनवर्स द नेगेटिव इनवर्स रेशियो हाँ, ऑफ ए। यस, सपोज बिकॉज नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सपोज ये मेरा लाइन है, ये तुमने 10th में पढ़ा है कंसेप्ट। दिस इज लाइन L1, इसका स्लोप अगर मैंने तुमको दिया m और मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ L2, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 नेगेटिव by m। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ L1, दैट इज -1/m। सिमिलरली कंसिडर कर लो ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट पे, इसको ही हम बोलते हैं नॉर्मल। L2 को हम नाम दे रहे हैं नॉर्मल। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इफ m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/dy बाई डी एक्स, जिस भी पॉइंट पे तुमको पूछा है। क्लियर एवरीवन? If you have any doubts, then ask me now. Okay. So next concept is how to find equation of tangent and equation of normal. ये तो हो गया slope, ठीक है। So 10th में तुमने equation of line चैप्टर में तुमने ये पढ़ा होगा कि सपोज अगर मैं पॉइंट दे रही हूँ P A, B एंड स्लोप दिया है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? एनीवन? अगर पॉइंट दिया है एंड स्लोप दिया है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। हाँ, क्या है स्लोप पॉइंट? क्या है, याद है किसी को? y minus y1 equals to mx minus x. यस, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, अगर तुम्हारा पॉइंट है x1, y1। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है P A, B एंड मेरे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करते हैं m से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस b इक्वल टू y minus b is equals to स्लोप ऑफ slope of टेंजेंट tangent into x minus x a, minus a। which is nothing but m into x minus a. Clear everyone? Okay. अगर मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट, सपोज 2,3 मैंने दिया है एंड मैंने कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो कैसे फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सबसे पहले फाइंड करो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मींस dy बाय dx एट 2,3, देन इसके बाद यूज करो स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्लियर? सिमिलरली dy by dx at 2,3 क्या है? पहले dy बाय dx फाइंड करो, देन x और y के जगह पे 2,3 सब्स्टिट्यूट करो।
ये सपोज dy by dx में ही सब्स्टिट्यूट करना है क्या? 6 आएगा। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of x square plus 2 is constant, take outside, d by dx of x, which is equal to derivative of x square is 2x 2x plus derivative plus of 2 x is into 1, 1 तो ये हो जाएगा 2. 2 दिस इज योर dy by dx. नाउ अभी तुम्हें किस पॉइंट पे चाहिए, 2,3 पे, दैट मीन्स dy by dx at 2,3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुम्हारे पास y का टर्म नहीं है, हाँ सिर्फ वही x का टर्म है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6. इसीलिए मैंने डिनोट किया था f डैश ऑफ a से, बिकॉज यहाँ पे LHS में तुमको RHS में क्या मिल रहा है, सिर्फ x की वैल्यू मिल रही है ना, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. और फिर ये y का क्या होगा 3 का? y यहाँ पे यूज करेंगे ना हम, ठीक है. अब ये मुझे मिल गया dy by dx at 2,3, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस बी इक्वल टू mx माइनस बी a. सो योर b इज 3, m इज 6 and a is 2. इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा. क्लियर? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे, अगर मैंने दिया है dy by dx at 2,3 is equal to 6, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. -1/6 यस, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स -1/6. देन वापस यूज करो स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस a. So y minus 3 is equal to slope of normal is -1/6 x minus 2. Clear? हेलो मिस. हाँ मैम अगर हम लोग ने वो 2,3 पर ये स्लोप निकाला, और फिर उसको हम लोग ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो जो इक्वेशन आएगा वो उसी स्लोप का होगा. सॉरी, मतलब वो मैम जो हम लोग को मिलेगा इक्वेशन वो उस लाइन का होगा ना, उस लाइन पे हम हाँ लोग ने. टेंजेंट का होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके मिस, वाइट आउट. हाँ, ये जो मिला है वो मुझे स्लोप मिला है. ये सपोज मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कंसिडर, ठीक है, और मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ये मेरा पॉइंट है 2,3, ये मेरा टेंजेंट है, कंसिडर दिस एज लाइन L, ठीक है. तो जो dy by dx मिलेगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा. हाँ, और मैम हम लोग का वो m होगा ना, dy by dx m होगा. हाँ, जो मेरा स्लोप होगा dy by dx वो मेरा होगा m. अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है. मेरे पास स्लोप है, मेरे पास एक पॉइंट है इस लाइन पे, और मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो क्या करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म. ओके मिस, समझा, थैंक यू. हाँ, नाउ कम टू Hello, ma'am. एक्सरसाइज. यस मैम वो आपने जो x का वैल्यू यहाँ पे डाला ना dy by dx, वो फिर वो y का वैल्यू क्या किया, वो नहीं समझा. ना, 3 तुम्हें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है एट पॉइंट 2,3. अब इसमें y का टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ x की वैल्यू, कभी कभी अभी ये मैंने तुमको क्या दिया है, एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया है. हाँ, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कि क्या, आइदर y पूरी तरीके से x के टर्म में है या फिर हाँ. x पूरी तरीके से y के टर्म में. y के टर्म में. अगर सपोज मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल यस, सपोज x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है. अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट 3,2. हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले dy by dx फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x
माइनस, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे, 3 मैं बाहर ले रही हूँ, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई डी एक्स। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है, हाँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्लस 4y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3y प्लस 4y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करो, डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकालो यहाँ से, ये हो जाएगा 4y माइनस 3x विच इज इक्वल टू, रेस्ट ऑफ द टर्म यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3y minus 2x, correct? Now your dy by dx is equal to 3y minus 2x divided by 4y minus 3x. अब मैंने तुमको पॉइंट दिया है 3,2, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का यूज हो रहा है, समझा? हाँ क्लियर? मैम सेकंड स्टेप बताओ ना जरा एक बार। Which one? This one? हाँ ये मैंने डिफरेंशिएट किया है इस फंक्शन को, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, 3 इज कांस्टेंट तो मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, कंसिडर फर्स्ट x डिफरेंशिएट y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस, अब y को ऐसे ही रखो, x को डिफरेंशिएट करो 1 आएगा, समझा? हाँ मतलब x dy by dx plus y dx by dx yes, and then derivative of y square is 2y, 2 into 2 is 4y, and वापस चेन रूल यूज करो dy by dx। मैम आपने उसके बाद क्या क्या 4y के बाद, इसके बाद हाँ 4y के बाद आपने क्या बोला, ये ब्रैकेट ओपन करो, देन यूजुअली हम लोग dy by dx कैसे फाइंड करते हैं, वो dy by dx क्या लिखा है ना मैम अपने 4y के बगल में, यहाँ पे ऊपर सेकंड स्टेप पे, हाँ वही, दिस इज इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म इक्वल टू, RHS में तो कुछ है ही नहीं ना, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इधर 2 का डेरिवेटिव, एक सेकंड ना, 2y नहीं, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, अगेन यूज चेन रूल, देन 2 into 2 is 4y डिवाइड बाय dx। अच्छा ये dy by dx अपने और एक बार लिखा ना, हाँ क्योंकि हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा ना। ओके, या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू डेरिवेटिव अच्छे से करो, ठीक है मैम? यस, इक्वल्स टू 6 आगे जो आपने स्टेप किया ना, वो और एक बार बताओ ना प्लीज। कौन सा? वो ये लेफ्ट साइड का, वो नहीं मैम, इधर पहले आपने किया था ना, इक्वल्स टू 6 नीचे, इक्वल टू 6 वेयर, डी बाई डी एक्स एट 2.2,3, हाँ उधर से बताओ। इसके बाद मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड किया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं वो बताया था, उसमें डाउट है क्या? हाँ मैम। ओके सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझा कैसे फाइंड करते हैं? हाँ मैम। हाँ टेल मी कैसे फाइंड किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? मैम पहले वो हमने dy by dx से पहला फाइंड किया, फिर जो dy by dx से क्या मिलता है हमें, मीनिंग क्या है dy by dx का? वो जो हमें मिला 2x + 2, फिर उधर वैल्यू पुट किया 2 का, फिर हमें 6 तक मिला। हाँ, उसके बाद क्या डिनोट करता है? dy by dx at 2,3 = 6, ये क्या डिनोट करता है, इसका मीनिंग क्या है? वो मैम वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, देन इसके बाद हाँ वेट, इक्वेशन कैसे फाइंड किया इसके बाद? इक्वेशन उधर तक समझा मैम, इक्वल्स टू 6 आया, उसके बाद नहीं समझा। ओके सी, अब मुझे ये बताओ कि सपोज ये लाइन है, इसका एक पॉइंट मुझे दिया है 2,3 एंड मुझे इसका स्लोप दिया है m = 6, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगी?
वो फॉर्मूला डाल के मैम, कौन सा फॉर्मूला? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस यस, एक्स। y माइनस वाई वन इक्वल टू m अच्छा मैम x आपने ये, माइनस x1। हाँ, हाँ ये समझा होता है तुम्हारा समझा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए सेम हमें सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, करेक्ट? हाँ स्लोप हाँ, ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप माइनस ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/6, दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा मैम, ओके, नाउ उसके बाद सेम फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। क्लियर? ओके, एनी डाउट्स? मिस एक चीज कंफर्म करना था, हाँ मतलब पूछो। ये इससे अगर हम डेरिवेटिव से हम उसका स्लोप ऑफ द टैंजेंट फाइंड कर सकते हैं, उससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं टैंजेंट का, और नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ बस इतना ही अभी के लिए, ओके। हाँ इतना ही। हाँ समझ गया हाँ ठीक है, तो अभी हेलो मिस, यस मैम हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व से हम लोग डेरिवेट करके मैम उसको हमारा dy बाई dx निकाल सकते हैं स्लोप। हाँ, मैम हम लोग वहां से उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कर्व का। कर्व का इक्वेशन तो दिया है ना तुम्हें, कर्व का इक्वेशन दिया होगा। नहीं मैम, अगर बोला कि निकाल के दिखाओ, अगर dy नहीं by नहीं dx नहीं, दिया है। ऐसा नहीं वो बोलेंगे पहले ही दिया होता है। डोंट वही वरी। पहले दिया क्या है। होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख रहे हैं हम, कर्व ऑलरेडी दिया होगा, उसका डेरिवेटिव का यूज करना है हमें, समझा? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। तुम लोग एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चंस निकालो, पहले ओपन करो, मैं भी तब तक एक्सरसाइज ओपन करती हूँ। टेक्स्ट बुक ओपन करें मैम? हाँ, एक्सरसाइज 2.1, I'll tell you page number also, page number 70। इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम दी है। हाँ मैं बताऊंगी आगे कैसे करना है, डोंट वरी। ओके, सो इन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सी फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2 एट 0,4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। ओके, सो द प्रोसीजर इज सी, कैसे करना है? सबसे पहले फाइंड करना है dy बाई dx, देन इसके बाद सब्सटीट्यूट करना है x इक्वल टू, सपोज पॉइंट दिया है a कॉमा b, तो सब्सटीट्यूट करना है x इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, यू विल गेट dy बाई dx एट p। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करना है? नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है dy बाई dx एट p, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। दो चीजें फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। देन फाइनली गो फॉर इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a कॉमा b क्या हो जाएगा? y माइनस b इज इक्वल इक्वल्स टू टू m x सपोज माइनस इसको m कंसिडर किया है, m x माइनस a। देन सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सपोज मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 लिया है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस b विच इज इक्वल टू m1 x माइनस a। अगर तुमको m1 नोटेशन नहीं यूज करना है तो तुम m का भी यूज कर सकते हो, ये सिंपली क्या हो जाएगा? -1/m x माइनस a। क्लियर? प्रोसीजर समझा अपने मन सबको से क्या मैम कोई करना भी है? नोटेशन दे सकते ना, n ऐसा? हाँ हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो भी देना है। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं सम।
फर्स्ट वन इज, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो, dy by dx मुझे बताओ क्या मिला. स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन. y is equal to x square plus 2e raised to x plus 2. Find out dy by dx. Differentiate this y with respect to x. पहले मैम dy by dx फाइंड आउट करना है ना. हाँ, पहले dy by dx. हाँ मिस. मिस फिर धीरज, ना धीरज महाले. धीरज. हेलो. यस. माय नेम इज सृष्टि. मैम वहाँ डेरिवेटिव तक समझा, डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना है वो अब तक क्लियर नहीं हुआ. एक मिनट, प्रोसीजर पढ़ो ये वाला तुम तब तक. राइट डाउन दिस. रिटन मैम. लिख लिया है? यस मैम. फर्स्ट स्टेप के बाद क्या है? आफ्टर फाइंडिंग dy by dx, उसके बाद मैंने क्या बताया? सब्स्टिट्यूट x is equals to a and y equals to b. हाँ, तो इसका मतलब क्या है, क्या मिलेगा मुझे? मतलब इस इक्वेशन में x 0 और y 4. हाँ, सब्स्टिट्यूट करो. वेट मैम. गौरी. यस मैम. हाँ गौरी, मुझे डेरिवेटिव बताओ क्या मिला? 2x plus 2 into e raised to x. dy by dx equal to 2x plus हाँ प्लस 2 into e raised to x. ओके गुड. सबको मिला? से जिसको अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है यहाँ पे चेक करो एक बार. d by dx of x square, apply formula for x raised to n. डेरिवेटिव ऑफ x raised to n is n into x raised to n minus 1. तो ये हो जाएगा 2 into x raised to 1, 2x प्लस 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में इसलिए मैंने बाहर लिया है. 2 into डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is again e raised to x. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. तो ये मुझे मिलेगा 2x plus 2 e raised to x. ये हो गया मेरा dy by dx. अब पॉइंट क्या दिया है? 0,4. सो dy by dx at 0,4 क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, बट यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो सिर्फ x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो. तो ये हो जाएगा 2 into 0 plus 2 into e raised to 0 which is nothing but 0 plus anything raised to 0 is 1. So सबको 2 मिला. एवरीवन, ये हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,4 इज इक्वल टू 2. इसको डिनोट करो n से. ओके, तुम यहाँ पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, अप टू यू. देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एट 0,4 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 by m विच इज इक्वल टू -1 by 2. इतना हो गया सबका. Then next step is equation of tangent. Equation of tangent at 0,4 is y minus y1 which is your 4 which is equal to m into x minus x1 which is 0.
ठीक है, यस। मैम आपकी स्क्रीन थोड़ा ज्यादा ब्लर हो गई है मैम। अगेन? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है। नो मैम, एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्लियर है। ओके, सी जब भी ब्लर हो ना तो वेट करो जरा 2 मिनट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज मैं कंटिन्यूअसली तो बोल ही रही हूँ, तुम मैं जो लिख रही हूँ वो मैं बोलते जा रही हूँ। ठीक है, सो y माइनस 4 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। LHS में क्या मिलेगा? y माइनस 4 इक्वल टू, अब m क्या था? 2, सब्सटीट्यूट वैल्यू 2 इंटू एक्स, देन इसके बाद 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली कैन यू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नाउ? यस मिस, ओके, फाइंड ट्राई करो। करेंगे। हाँ, फाइनल इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,4 इज, सेम फॉर्मूला यूज करो, y माइनस y1 दैट इज 4 विच इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -1/m x माइनस 0। हेलो तो मैम, तुमने यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर रखा है। यस, एक्सक्यूज मी मैम। मैम x माइनस 2y प्लस 8 आएगा ना इक्वेशन? x माइनस 2y प्लस 8 बिकॉज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, x प्लस 2y माइनस 8, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, y माइनस 4 इक्वल टू -1/2x, 2 को यहाँ पे लेके जाओ, LHS में मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 4 टू ज़ा 8 विच इज इक्वल टू -x, x को यहाँ पे लेके आओ, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एंड फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना कभी भी। तो फाइनल आंसर मेंशन करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज दिस। क्लियर? यस मैम। ओके, सो हेलो मिस, क्वेश्चन नंबर, यस, फर्स्ट केस में एम को क्या लिया था? वेयर? हियर? जो, हाँ हाँ, मिस, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट 0,4। हाँ, तो स्लोप किसका लेंगे? जो टेंजेंट को फाइंड किया है वो। हाँ, तो टेंजेंट का स्लोप क्या फाइंड किया था? एम से 2। 2, तो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो। हाँ मिस। इन सेकेंड केस अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप किसका लोगे? वो नॉर्मल का -1/2। हाँ, समझा अभी? हाँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2,4। थर्ड वन अभी करो। थर्ड वन इज x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5 at √3, 2. So same procedure. First of all, find out dy by dx. समर्थ, समर्थ, हेलो मैम, ओम बोल रहा हूँ। हाँ ओम बोलो। हाँ मैम, जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कर हो गया, अब वो √3 को पहला माइनस है, फिर √3 बाहर और ब्रैकेट करके फिर वही आपने जैसे बताया था एक्स फिर वाई का करके ना। बराबर। ओके। ऋषिकेश, unmute yourself. हाँ मिस। हाँ, डेरिवेटिव फाइंड किया?
मैं मिस अभी कर रहा हूँ, वो बीच बीच में अटक रहा था ना मिस। क्या अटक रहा था? वीडियो मिस, नेटवर्क स्लो है ना इसलिए। मैंने अभी ये सम दिया है। हाँ अभी कर रहा हूँ मिस। अच्छा, तुम्हें नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड करना आता है? हाँ मिस कर रहा हूँ अभी। हाँ, जल्दी से 5 मिनट में बताओ, नॉट 5 मिनट्स, 2 मैम एक बार मिनट बैक काफी है, पेज जल्दी। दिखाओ फर्स्ट सम। फर्स्ट सम वेट, नहीं मतलब ये जो x dy by dx प्लस y होगा उसके बाद क्या करना है, वो वाला पूछ रहा था मैं। सॉरी विच वन? √3xy है ना, वो करेंगे ना? हाँ, हाँ इसको डिफरेंशिएट किया। हाँ मैम, माइनस हमने √3। डेरिवेटिव चैप्टर में भी हमने किया है कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, देन जितने भी dy बाई dx के टर्म मिले रहेंगे उनको सबको एक साथ लेके dy बाई dx कॉमन निकालो, और बाकी सारे जो नॉन डेरिवेटिव जिसमें होंगे वो सारे टर्म RHS में लेके आओ। ओके ठीक है, सी आई रिपीट अगेन, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ये मेरा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, दैट इज एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई dx बाई डी एक्स प्लस dx by dx इक्वल टू d by dx ऑफ e रेज टू x। ये हो जाएगा x dy by dx प्लस dx by dx इज 1, dx by dx इज 1 विच इज इक्वल टू e रेज टू x। नाउ तुमको dy by dx फाइंड करना है, तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है वो RHS में लेके आओ, एंड देन dy by dx के लिए सॉल्व करो इक्वेशन। मैम मतलब उसमें हम लोग 2 बार करते हैं क्या dy बाई dx? नहीं नहीं नहीं, डबल डेरिवेटिव नहीं चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव यूज करो, dy बाई dx के टर्म्स एक साथ लो, dy बाई dx कॉमन निकालो, बाकी सारे टर्म्स तो मैम अब RHS में भेजो। उधर dy by dx राइट लेफ्ट साइड लिखेंगे और बाकी पूरा राइट साइड ना? यस, बिकॉज वो हमें सब में वैल्यू किसका चाहिए, dy बाई dx का चाहिए। उसके साथ जो x था उसका क्या, वो भी राइट साइड? वो भी राइट साइड, वो अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये क्या हो जाएगा, पहले इन सब टर्म्स को यहाँ पे भेजो, हाँ x इंटू dy बाई dx इज e रेज टू x माइनस y माइनस 1। हाँ अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको इधर भेजो डिवीजन में। मैम √3 को बाहर ले लेंगे ना, डेरिवेटिव हाँ, के बाहर √3 ना? मल्टीप्लीकेशन में है, वो भी राइट साइड चला जाएगा ना? XY का होगा ना मैम? मैम यस। वो नहीं समझ में आया, वो dy बाई dx को इधर रखते हैं। रिपीट करो वापस, क्या बोल रहे हो? मैम पहले जो हमको दिया था वहाँ पर फंक्शन, आपने उसको x के साथ किया ना डिफरेंशिएट। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो विद हाँ मैम। रिस्पेक्ट टू x। मैम तो क्या हम मिला लोग ने ये तो बताओ मुझे, स्टेप्स बताते जाओ। चलो, क्या मिला यहाँ पे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए तुम डायरेक्टली मत लिखो, हर एक स्टेप लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन है एंड √3 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, ब्रैकेट यूज करो बिकॉज ये माइनस साइन है। देन इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो, x इंटू dy बाई dx ये यस प्लस y इंटू dx बाई dx प्लस 2 into d by dx of y square which is equal to d by dx of 5। अब हर एक टर्म का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये dy by dx ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस dx by dx इज 1 सिर्फ y प्लस 2 into डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, अगेन यूज चेन रूल बिकॉज यहाँ पे हम
फॉर्मूला x रेज टू n का यूज कर रहे हैं, बट x की जगह पे y है तो हम चेन रूल यूज करेंगे, dy by dx which is equal to derivative of constant is 0. मैम ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैम, वो भी तो मैम dy by dx ही है ना? क्या फाइंड कर रहे हैं हम अभी? मैम अभी हम लोग इसका ये फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं पूरे फंक्शन का। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, नाउ वी वांट dy by dx, हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको इक्वेशन दिया है 3x + 5 = 0। आई वांट हियर द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड करोगे? x की वैल्यू चाहिए, तो 5 को उधर भेज देंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, तो क्या मिलेगा? -5/3। हाँ, सिमिलरली सपोज मैंने तुम्हें अभी दिया है 3 × dy by dx + 5 = 0। सिर्फ x के जगह पे मेरे पास अभी dy by dx है एंड आई वांट वैल्यू ऑफ dy by dx, कैसे फाइंड करोगे? मैम अगेन 5 वहां जाएगा और फिर 3 नीचे आएगा। ओके, सिमिलरली सपोज 3x + 2y + yx = 0। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? मैम फिर से वही करना पड़ेगा ना? हाँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो जिस टर्म में x है ही नहीं उसको RHS में लेके जाओ। 3x + yx = -2y, करेक्ट? यस मिस। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x कॉमन निकालूंगी यहाँ से। 3 + y = -2y and finally x = -2y + 3 divided by 3 + y, करेक्ट? हाँ मिस। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन के जगह पे मैंने दिया तुमको 3 dy by dx + 2y + y × dy by dx = 0। अब मुझे यहाँ से dy by dx की वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? मैम इसमें से हम लोग dy by dx बाहर निकल लेंगे और फिर जो आपने किया लास्ट क्वेश्चन में वैसे करेंगे। हाँ सेम, तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब तुमको ये कर्व दिया है, मुझे यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, करेक्ट? हाँ मिस। देन इसके बाद अब तुम्हारे पास दिख रहा है तुम्हें dy by dx के टर्म्स, उसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है उसको RHS में लेके आओ। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2x - √3x dy by dx -√3y + 2 × 2 = 4y dy by dx = 0। ठीक है, इतना हो गया। अब जिस टर्म में dy by dx नहीं है वो सारे टर्म RHS में लेके आओ और बाकी एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा? 4y dy by dx -√3x dy by dx = इन दो टर्म को छोड़ के बाकी सब RHS में लेके आओ। √3y ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, -2x। नाउ dy by dx कॉमन निकालो यहाँ से, dy by dx × 4y - √3x = √3y - 2x, बराबर? नाउ फाइनली dy by dx = नाउ ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में इसको इधर लेके आओ डिनोमिनेटर, √3y - 2x डिवाइडेड बाय 4y - √3x। ये हो गया तुम्हारा dy by dx। अब पॉइंट क्या दिया है? √3, 2। फाइंड आउट dy by dx at √3, 2। दैट मीन्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो √3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2। हेलो मिस, ब्लर हो रहा है शायद थोड़ा। स्क्रीन ब्लर है, बहुत ज्यादा ही ब्लर हो रहा है। नहीं मैम, एकदम अभी ठीक है। क्लियर है, फुल क्लियर है। हेलो यस मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। हाँ पूछो। नहीं, क्लियर, सॉरी। हो गया, अच्छा ठीक है। सो फाइनल आंसर सबको समझा? यस मैम उसकी ओर से मैं क्वेश्चन पूछ लूं क्या? वापस बोलो जरा, सुनाई नहीं दिया। मैम मैं क्वेश्चन पूछ लूं?
हाँ पूछो। मैम एक डाउट था कि वो जो आपने ऊपर लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स वाई, तो मैम अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया है हम लोगों को जिसमें एक्स और वाई दोनों भी है, तो हम लोग उस पूरे को तो मैम हम लोग उस पूरे को वाई नहीं ले सकते ना? नहीं 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 नहीं, हम पूरे को y नहीं ले सकते। जैसा इक्वेशन दिया है वैसे ही तुम डिफरेंशिएट करो उसको, ठीक है। हाँ मिस, मैम इसलिए मुझे डाउट हो गया यहाँ पर कि हम लोग ये 2 बार क्यों कर रहे हैं उसको, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं नीचे, और वो हमने इसके पहले भी dy बाई डी एक्स फाइंड किया था। मतलब मैम वो पूरा y नहीं है ना, वो एक फंक्शन है ना? कौन सा बोल रहे हो? वो जो ऊपर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स वाई। दिस वन? हाँ मैम ये पूरा एक हाँ, फंक्शन है ना? ये पूरा हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन। ये पूरा इक्वेशन है। हाँ, ये यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमने ये सब डिफरेंशिएशन चैप्टर में किया है, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ मैं समझा, अभी समझा, थैंक यू। ठीक है, सो सबको dy बाई डी एक्स तक समझा कैसे फाइंड किया है। अब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट रूट 3, 2 मैम फाइंड बहुत करना ब्लर है, बहुत ज्यादा, यस मैम, बहुत ज्यादा ब्लर है मैम। मैम बहुत क्लियर। आंसर वही मिला है क्या एवरीवन? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट 3 इंटू y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4y माइनस रूट 3 इंटू x। मिला सबको यहाँ तक? देन क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, y इक्वल टू 2, सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या मिला। मैम एक डाउट है, वो ऊपर सेकंड थर्ड स्टेप पे आओ, एक मिनट, सेकंड, हाँ बस, नहीं थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप जो मैम आपने लिखा है सब पूरा समझा है, प्लस एक सेकंड स्टेप, सॉरी मैम, 2, हाँ दिस वन, 2 + 2 दिया है, फिर डॉट 2y, हाँ, और फिर वापस आपने dy बाई डी एक्स लिखा है मैम, क्यों? अच्छा एक मिनट, सी y स्क्वायर है ना इसलिए। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है y स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू 2y स्क्वायर लो ना मैम, dy बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर, करेक्ट? हाँ 2y आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दिस वन, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, दिस इज नथिंग बट n इंटू x रेज टू n माइनस 1। अब मैंने चेन रूल क्या बताया कि अगर इस x के जगह पे तुम्हारे पास कोई और वैल्यू है, कोई और फंक्शन है, तो फॉर्मूला तुम सेम अप्लाई करोगे, बट वापस से मल्टीप्लिकेशन में चेन रूल यूज करोगे। दैट मींस यूज करेंगे, इस x के जगह पे जो कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव लोगे। तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 2y स्क्वायर 2y रेज टू 2 माइनस 1। अब x की जगह पे y है तो हम वापस से इसको डिफरेंशिएट करें, समझा? x के जगह पे मैम वो एक अपना कांस्टेंट, मतलब 2 है बगल में, इसलिए कर रहे हैं ना? नहीं, y स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं। चेन रूल सी, x के जगह पे कोई भी वैल्यू हो तुम्हारे पास, तुमको वापस से उसको डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंशिएट करना है sin x रेज टू 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस d बाई डी एक्स ऑफ sin x होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? -2 cos x, 2 इंटू साइन x, सबसे पहले तो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन अब मेरे पास x की जगह पे वैल्यू है sin x, तो मुझे चेन रूल यूज करना है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया है, तो अब हम चेन रूल नहीं यूज करेंगे। बट फिर भी अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे कब तक चेन रूल यूज करना है, तो वापस से चेन रूल यूज करो, तो वापस डिफरेंशिएट करो, dx बाई dx, ये तुमको 1 मिलेगा, समझा? नहीं क्या नहीं समझा? वो 2y स्क्वायर में बताओ ना मैम एक बार।
ओम तूने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है क्या? मुझे पहले ये बता। हाँ मैम पढ़ा है बट थोड़ा अच्छा तू मुझे ये बता, y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू n, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? y is equals to log x रेज टू क्या लिखा है मैम? y इज इक्वल टू log x रेज टू n। हाँ तो यस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से करो। मैंने इतने सारे प्रैक्टिस लेक्चर भी लिए। हेलो मैम। ओके यस हाँ मैम हेलो हेलो आपका आवाज आ रहा है। हाँ बोल मैम दोनों साइड पहला लॉग। क्यों? दोनों साइड मैम लॉग फिर n log ऑफ log x हो जाएगा सी ना? लॉग क्यों लेना है? हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ही नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ना, d by मैम dx इधर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ x n-1 ऐसा आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया हुआ है कि log x रेज टू n एंड log x रेज टू n दोनों में काफी डिफरेंस है। इसका वैल्यू आएगा n इंटू लॉग एक्स, बट ये log x रेज टू होल पावर है n। अगर x की पावर n है तो तुम्हें n आगे लेके आना है। क्लियर? हाँ सो ओम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। d by dx ऑफ x रेज टू n इज nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू? n x के जगह पे log x है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, तो हम चेन रूल यूज करेंगे बाद में। सो n इंटू लॉग x रेज टू n माइनस 1। अब x के जगह पे log x है तो चेन रूल यूज करो, इंटू अगेन d by dx ऑफ log x which is equal to n into log x raised to n minus 1. Now derivative of log x is 1 by x. That's it. हम ओरिजिनल फॉर्मूला तक आ गए हैं, अब आगे चेन रूल नहीं यूज करना है। समझा? हाँ सिमिलरली y स्क्वायर के लिए इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट है हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस d by dx ऑफ y स्क्वायर फाइंड करना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n is nx raised to n minus 1, that means 2 into y raised to 2 minus 1। बट अब x के जगह पे y है तो वापस चेन रूल यूज करो, dy by dx। मैम ब्लर ना बहुत ज्यादा हो रहा है मैम। या मैम 3,2 पे 0 मिला सबको? 0 मैं सॉल्व करूं या बाकी सब लोग का हो गया है? सॉल्व करो मैम। सॉल्व करो मैम। सॉल्व करो मैम। ओके सी सो dy by dx हमको क्या मिला था? dy by dx is equal to square root of 3y minus 2x divided by 4y minus root 3x, करेक्ट? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू रूट 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या हो जाएगा? रूट 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, करेक्ट? विच इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर देखो तुम्हारा, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 0 अपॉन 8 माइनस 3, दैट मीन्स 0 मिला सबको? ओके तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट रूट 3,2 इज इक्वल टू 0। इसको m कंसिडर कर लो से, ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या आएगा?
नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ उसका स्लोप जीरो का। Slope of normal. Now see, slope of normal is negative reciprocal. That means -1 upon dy by dx at √3, 2। अभी यहाँ पे अगर तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये -1/0 हो जाएगा, दैट मीन्स इंफिनिटी। तो यहाँ पे अभी के लिए वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ओके, सो इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताओ क्या मिलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at √3, 2। That means अप्लाई करो फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1, y minus your y1 is 2 equal to m into x minus x1. x1 is √3, 2। ठीक है। m की वैल्यू तुमने फाइंड की है 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0 इक्वल टू y minus 2 and therefore y is equal to 2. सी इट्स ओके अगर स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, मैं तो बोलते जा ही रही हूँ। पेन पेंसिल हाथ में रखो अपने पेपर और सॉल्व करते जाओ। कौन है ये? ओके, सो नेक्स्ट इज, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट √3, 2 इज y minus 2 equal to slope of normal, slope of normal क्या था, -1 upon dy by dx, करेक्ट, at √3, 2 into x minus √3। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में dy by dx है इसको इधर लेके आओ LHS में, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो dy by dx at √3, 2 into y minus 2 which is equal to, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, -x माइनस माइनस प्लस √3। योर dy by dx at √3/2 is 0, यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये क्या हो जाएगा 0 into y minus 2 is 0, करेक्ट। So therefore -x plus √3 is equal to 0 and therefore x equal to √3. This is equation of normal. Hello. Yes. Any doubts? मिस आपने एक दफा वो पढ़ा था क्या, dy by dx का वो कर सकते हैं ना, dx by dy। हाँ कर सकते हैं। तो फिर इसमें भी वो इनवर्स लिया है, तो फिर -dx by dy कर सकते हैं क्या? माइनस, हाँ इसको तुम लोग लिख सकते हो माइनस, ये क्या हो जाएगा, हाँ लिख सकते हो, ठीक है मिस। एनीथिंग एल्स? Any doubts? सौरभ प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक्स क्लियर रखो, जो भी चैप्टर तुम अभी पढ़ते जा रहे हो उसको क्लियर करते जाओ बस, ठीक है। और मैं भी मैम वो कॉमन निकालने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ सॉल्व करने का रहेगा तो ऐसा कॉमन निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल उठा लो। ओम डिफरेंशिएशन अच्छा करने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सो मैं देख रही हूँ अभी तक डिफरेंशिएशन ही क्लियर नहीं है। सो आज के होमवर्क में भी डिफरेंशिएशन के ही सम्स करने हैं, ठीक है।